तमाम रुकावटें जो मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते में कानूनी तौर पर मौजूद थीं वो अब मुनहदिम हो चुकी हैं, तमाम रुकावटें गिर चुकी हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसका एक भरपूर आगाज़ करेंगे। जो पानामा अकामा का थिएटर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और अदालतों के ज़रिए सियासी इंजीनियरिंग की नौटंकी भी अपने इख्तिताम को पहुंची। 62(1)(f जो आइन की शिक है सादिक और अमीन, उस पे सुप्रीम कोर्ट की राय देने का ना ही कोई कानून है ना ही कोई तरीका कार है। कश्मीर का सौदा करने वाले अब सादिक और अमीन नहीं रहे अदालत के नज़र में। कुलभूषण के लिए खुफिया कानून बनाकर सहूलतकारी करने वाले अब सादिक और अमीन नहीं रहे। अमेरिका के साथ एक दिन बढ़कें और दूसरे दिन मिन्नतें करने वाले सादिक और अमीन नहीं रहे। रियासत मदीना का नारा लगाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की बेहुरमती करने वाले भी सादिक और अमीन नहीं रहे। मुल्क को अंडे बच्चे कट्टे देकर लुभाने वाले भी सादिक और अमीन नहीं रहे। और ख़ास तौर पे 9 मई को रियासत पाकिस्तान को आग लगाने वाले, रियासती इदारों पर हमला करने वाले, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाले भी सादिक और अमीन नहीं रहे। पाकिस्तान में जो जमहूरी जमातें हैं जिन्होंने इमरानी फाशिज्म का मुकाबला किया है उन्हें बहरहाल कि एक नुक्ते पर जरूर कायम रहना है कि हम चाहे एक दूसरे की मुखालफत भी करें लेकिन वो जो फाशिज्म का इमरानी अजाब था वो दोबारा ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपके काइंड नोटिस में है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने हमारे सियासतदानों की ताहयात नाअहली के अपने ही साबका फैसले को कल अदम करार दे दिया है। नाजरीन, इसी हवाले से गुजरांवाला से हमारे साबक वफाकी वज़ीर जनाब खुर्रम दस्तगीर ख़ान आज अपनी रिहाइश गाह पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ आपको हमराह लिए चलते हैं और चल के खुर्रम दस्तगीर ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं। तो आइए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अपने मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं। आज मेरे साथ मेरे जो कौमी असम्बली के हलके में जो मेंबरान सूबाई असम्बली उम्मीदवार होंगे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खालिद भट्ट साहब, हाजी वक़ार चीमा साहब, मौज़म मुग़ल साहब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी साबिक MPA और साबिक मुस्लिम लीग नून सिटी के सदर जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ मुग़ल साहब और साबिक मेयर और सिटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सरवत इकराम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्लाह ताला के करम से सब्र जीत गया और जबर हार गया और मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून कल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुरखरू हुए। उनके ख़िलाफ़ जो नाहक और नाइंसाफ़ी का फ़ैसला था वो अदालत आलिया ने उसको ख़त्म किया और नवाज शरीफ के बतौर पाकिस्तान के शहरी जो आइनी और सियासी हकूक़ हैं वो उनको वापस मिल गए जो उनसे नाहक छीने गए थे। तो हम सब मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं पूरे मुल्क में इस कामयाबी पर, इस सुरखरू होने पर अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद हैं, शुक्र अदा करते हैं। और अब तमाम रुकावटें जो मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते में कानूनी तौर पर मौजूद थीं वो अब मुनहदिम हो चुकी हैं, तमाम रुकावटें गिर चुकी हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसका एक भरपूर आगाज़ करेंगे और 8 फरवरी को अल्लाह ताला के हुक्म से
और पाकिस्तान के शहरियों की हमायत से इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून को एक अजीमुशान कामयाबी दिलाएंगे। लेकिन कल का जो फैसला है उसका एक और बड़ा अहम जाविया ये है कि बिल आखिर जो पानामा अकामा का थिएटर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और अदालतों के ज़रिए सियासी इंजीनियरिंग की नौटंकी भी अपने इख्तिताम को पहुंची कि ये जो तरीका था कि गलत कानून के ज़रिए सियासतदानों को नाअहल किया जाए, अदालत से बाहर किया जाए, बल्कि उन्हें पार्टी की सदारत से हटाया जाए, उनको जो है हर लिहाज से सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जाए। तो अल्लाह ताला का करम है कि ये ड्रामा भी कल इख्तिताम पजीर हुआ है और अब ये तवक्को की जा सकती है कि इंशाअल्लाह आइंदा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोई मॉनिटरिंग जज नहीं बैठेगा, कोई ज़बरदस्ती के रेफरेंस नहीं बनाए जाएंगे और गलत और गैर कानूनी JIT नहीं बनेगी। जो हकूक़ हैं पाकिस्तान के शहरियों के और हर एक के हकूक़ हैं उनको वो उसी तरह मिलेंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें की हैं जो आपके सामने रखनी है। पहला तो उन्होंने जो समीउल्लाह केस में ताहयात नाअहली थी उस केस के फैसले को ओवरटर्न किया है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो 62(1)(f) जो आइन की शिक है सादिक और अमीन, उस पे सुप्रीम कोर्ट की राय देने का ना ही कोई कानून है ना ही कोई तरीका कार है। मैं फिर दोहरा दूं कि सादिक और अमीन करार देना या ना देने का ना ही कोई कानून है, जो कानून पार्लियामान ने बनाना है, ना ही उसका कोई तरीक़ेकार है। अब इससे एक तो नतीजा जो निकला है वो आपके सामने मैंने रख दिया है कि मियां नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना रास्ता दुरुस्त कर रहा है और आइन की बालादस्ती कायम कर रहा है और पार्लियामान की सरबुलंदी कर रहा है, उसका दूसरा जाविया ये है कि जहां कोर्ट ने ये कहा है कि उन्हें किसी को उनके पास कानून और तरीका मौजूद नहीं है किसी को सादिक और अमीन ना करार देने का, तो फिर उसकी एक दूसरी तरफ भी है कि फिर किसी को सादिक और अमीन करार दिया भी नहीं जा सकता। तो लिहाजा एक खुद साख्ता सादिक और अमीन जिनको ये फैसला दिया गया वो फैसला भी कल रद्दी की टोकरी में चला गया है। तो उसका नतीजा ये है जो हमें पहले से मालूम था, लेकिन कल के अदालती फैसले से इसको तकवीयत मिली है कि कश्मीर का सौदा करने वाले अब सादिक और अमीन नहीं रहे अदालत के नज़र में। कुलभूषण के लिए खुफिया कानून बनाकर सहूलतकारी करने वाले अब सादिक और अमीन नहीं रहे। हमें अमेरिका के साथ एक दिन बड़कें और दूसरे दिन मिन्नतें करने वाले सादिक और अमीन नहीं रहे। और इसी तरह जो है रियासत मदीना का नारा लगाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की बेहुरमती करने वाले भी सादिक और अमीन नहीं रहे। और मुल्क को अंडे बच्चे कट्टे देकर लुभाने वाले भी सादिक और अमीन नहीं रहे। और ख़ास तौर पे 9 मई को रियासत पाकिस्तान को आग लगाने वाले, रियासती इदारों पर हमला करने वाले, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाले भी सादिक और अमीन नहीं रहे। तो ये हमारे सामने जो अब मामला दरपेश है वो यही है कि हम पूरी तरह अब मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है। हमने ये कहा कि हमारी ये इस्तदा भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी 8 फरवरी को वो उस पर अमल किया जाए, 8 फरवरी को इंतखाबात हों। और अब जबकि मुस्लिम लीग नून की जो आला तरीन क़यादत है वो भी अब कानूनी तौर पर सियासत में हर किस्म का जो हिस्सा है वो लेने के लिए क्वालिफाइड हैं, तो इंशाअल्लाह एक अजीम शान फतह जो है ना सिर्फ गुजरांवाला में बल्कि पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की 8 फरवरी को होगी। पहली बात यह है कि
मौलाना फजलुर रहमान जो कि बहुत अरसे से कॉलीग भी हैं हमारे और बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं, उनका जो मुतालबा है वो किसी सियासी बुनियाद पर नहीं है। वो अपनी पार्टी के जो कारकुनान हैं और उनके उम्मीदवारान हैं, उनके जानों की सलामती चाहते हैं। एक सिक्योरिटी का इशू है कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। उनके जो उम्मीदवारान हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, ख़ुद उनके ऊपर हमले हुए हैं, तो लिहाजा उनकी तो डिमांड ये है कि इस बुनियाद पर इसको डिले किया जाए। लेकिन इसका भी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। क्या पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है? सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इशूज़ हैं। ना सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान, बल्कि आपको मालूम है कि पै दर पै हमारे फ़ौज के जवान और अफसरान वहाँ शहीद हो रहे हैं। लिहाजा ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है कि वो कैसे बढ़ेंगे। दूसरा, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा है, अभी तक तमाम जिसकी हमने जो इसकी तस्दीक की है उनकी तबीयत वाकई ख़राब है। वो बार बार हस्पताल उन्हें जाना पड़ रहा है और अभी भी चंद दिन पहले भी आपको मालूम है रोज़ाना की बुनियाद पे चूँकि अदालतों में ये मामलात हैं, तो वो एमरजेंसी रूम में दाखिल थे और वहाँ से उठकर आए थे इलेक्शन कमीशन में, फिर वहीं उठकर वापस चले गए। तो उनकी तबीयत की नासाजी जो है उसकी वजह से वो उन्होंने अपनी जो चार्ज है उसको छोड़ा है। उनकी जगह ऑलरेडी एक कायम काम सेक्रेटरी बना दिए गए हैं। कोई भी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अवाम की राय दही का जो मुकद्दस अमल है, अब उसमें हमारी तवक्को है कि वो रुकावट नहीं बनेगी और 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। देखिए, दो बातें हैं जी। एक तो कोई भी जो जरीदा है उनको आज़ादी है कि वो किसी भी शख्स को अपने जरीदे में मजमून लिखने का कह सकते हैं। हमारा इतराज़ उस जरीदे के इदारती मयार के ऊपर है कि उन्होंने बग़ैर उस मजमून के जो हक़ाइक़ की तस्दीक किए एक अपने सफ़हात को झूठ फैलाने का तरीक़ेकार और झूठ का मेगाफोन बन गया वो जरीदा, उसको इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो तमाम जो अमरीकी साजिश का झूठा और लग़्व बयानिया है, जिससे 6 दफ़ा खुद इमरान खान और उनकी जमात जो है पीछे हट चुके हैं, वो एक दफ़ा फिर उस तरह ही वहीं उन सफ़ों पर आ गए। तो लिहाजा हमारा इतराज़ जो है वो उस जरीदे के अदालती मयार पर है। मसलन 2-3 बातें मैं खुल के कहना चाहता हूँ। नंबर 1, उन्होंने गलत कहा कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन को इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। हालांकि अब पब्लिश नंबर्स आ गए हैं कि 2024 के इंतखाबात में ख़वातीन की रिकॉर्ड तादाद हिस्सा ले रही है। पिछले 2 जो इंतखाबात हैं 13-18 के, उससे कहीं ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह जो है उनका बार बार ये यादा कि जी किसी तरह जो है यह इलेक्शन जो है वो उसमें खराबियां होंगी, वो सिर्फ यही है कि अपनी मुमकिन शिकस्त को इलेक्शन को मशकूक करके वो छुपाना चाहते हैं, उसमें पर्दा डालना चाहते हैं। तो हमारा जो अगर कोई इशू है वो हम टेकअप जो है उस जरीदे के जो उनके वहां मयार चेक करते हैं उनसे करेंगे कि ये मजमून जो मर्जी लिखे जरूर लिखें, लेकिन जो उस जरीदे का और एक बैन अल-अक़वामी जरीदा है उनके अपने अदालती मयार के मुताबिक एक बहुत बड़ा झूठ जो है उस मजमून में लिखा गया है। जी हमारी तरफ से तो दरवाज़ा खुला है। उन्होंने खुद कहा है कि वो सिर्फ अपने बलबोते पर इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, तो हम इसको खुशामदीद कहते हैं। एक जमहूरी मुकाबला है, पूरे मुल्क में होना है। जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में कंटेस्ट करना चाहते हैं, हम भी सिंध में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम जमातों का ये हक है कि वो एक पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमें दुख ये है कि इस इंतखाबी तनाव में या सिर्फ चंद वोट लेने की खातिर बहुत तल्ख गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है, जिसका हमने जवाब नहीं दिया। और ये जवाब पॉलिसी के तहत नहीं दिया गया कि हमें जो है एक पाकिस्तान में जो जमहूरी जमातें हैं जिन्होंने इमरानी फाशिज्म का मुकाबला किया है, उन्हें बहरहाल कि एक नुक्ते पर जरूर कायम रहना है कि हम चाहे एक दूसरे की मुखालफत भी करें,
लेकिन वो जो फाशिज्म का इमरानी अजाब था वो दोबारा ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, आपने खुर्रम दस्तगीर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6-1 के अक्सरियती फैसले के मुताबिक ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ और उनके साथ दीगर वो तमाम सियासतदान जिन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था, उनकी नाअहली अब ख़त्म होकर रह गई है, बल्कि इसके साथ साथ अदालत उज़्मा का वो फैसला जिसके मुताबिक पीटीआई चेयरमैन को सादक और अमीन करार दिया गया था, वो फैसला भी कल अदम होकर रह गया है। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट